हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। मैनेजमेंट का मीनिंग, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी और थर्ड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कवर किए थे, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो पर आइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के और इंपॉर्टेंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के। दोस्तों, चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में मैनेजमेंट का मीनिंग तो समझा दिया था, लेकिन आपको अगर आज का वीडियो समझना है तो मैनेजमेंट का थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपके माइंड में होना जरूरी है। हम पहले मैनेजमेंट के मीनिंग से ही शुरू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे। दोस्तों, मैनेजमेंट का मीनिंग होता क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोस्तों, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यानी जो भी काम एक मैनेजमेंट करता है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी अब जैसे प्रोसेस में क्या क्या आता है, सारे फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के। जैसे प्रोसेस में वो प्लानिंग करके काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब करके उसने क्या करता है, अपना काम पूरा करता है। अपना काम उसे कैसे पूरे करना है? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, यानी जो भी एक कंपनी ने गोल्स सेट किए हैं उन गोल्स को अचीव होने चाहिए। वो जो भी कंपनी के मकसद है वो अचीव होने चाहिए। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है? इफेक्टिवली यानी जो भी गोल्स कंपनी के हैं वो अच्छी तरीके से यानी परफेक्टली अचीव हो सके, एंड एफिशिएंटली यानी कम पैसे में अचीव हो। दोस्तों, क्या है मैनेजमेंट का मीनिंग? मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट में एक टीम होती है। टीम किससे भरे वाली होती है? मैनेजर से और सीईओ से, सीएफओ से, ये सारों से अपनी मैनेजमेंट टीम बनी होती है। मैनेजमेंट टीम का मेन काम क्या होता है कि जो भी आप काम करते हो प्रोसेस में करते हो। प्रोसेस में क्या काम करना है? जो भी आपके कंपनी के गोल्स होते हैं वो आपको अचीव करना है विद दी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट में कौन आते हैं? सारे मैनेजर्स मैनेजमेंट में आते हैं। उनके नीचे इंप्लॉयज होते हैं। इंप्लॉयज को वो लेते हुए अपने जो भी काम है, जो भी गोल्स है वो अचीव करने आने चाहिए। ये काम होता है मैनेजमेंट का। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारे ज्यादातर बच्चे जो क्लास 12th 11th में बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, इंपॉर्टेंस में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, फंक्शंस में। ये चारों टॉपिक्स अलग अलग है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। कैरेक्टर्स का मतलब होता है क्वालिटीज। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव जाने मेन उद्देश्य क्या है, मेन गुरी क्या है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजमेंट टीम हमने जो बिठाई है उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमने क्यों बिठाई है, मेन हमारा मकसद क्या है, मेन हमारा उद्देश्य क्या है। यानी जो भी गोल है आपने मैनेजमेंट बिठाई है उसका मेन गोल क्या होगा जिसने आपने मैनेजमेंट बिठाई है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। यानी मेन मकसद क्या है हमारा जिसे हमने मैनेजमेंट टीम बनाई है। दोस्तों, कोई से भी कंपनीज में 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है सोशल एंड तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं कंपनी को। हर एक कंपनी के अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की जिम्मेदारी होती है ये मैनेजमेंट की, और उनको अचीव करने की भी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की। जैसे आपके शेयर होल्डर्स चाहते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज, आपकी कंपनी, आपकी गवर्नमेंट और आपके कस्टमर्स जो चाहते हैं, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स चाहते हैं वैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स सेट होना चाहिए। दोस्तों, मेन कंपनी के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 3 होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल किसे कहते हैं? जब भी आप कोई से भी मार्केट में इंटर करते हो नई कंपनी के तौर पे, सो आपको मार्केट में सर्वाइव करना जरूरी होता है। अब सर्वाइव करना किसे कहेंगे? यानी आप जितना भी कॉस्ट आपको प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट बेचने में लग रहा है, सो वो आपका कॉस्ट पूरा निकल सके, आप उतना आपको सेल करना है। सो सर्वाइव करना मार्केट में जरूरी है। सो मैनेजमेंट का यहां पर यह काम बनता है कि आप ऐसे प्लानिंग करें जब भी आप कोई मार्केट में इंटर कर रहे हो या तो फिर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो, तो आपका
ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपका कहां से कहां आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट निकले। अगर कॉस्ट निकलेंगे तो ही आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। ये आप कंपनी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी को सर्वाइव करना होता है मार्केट में, यानी मार्केट में टिकना होता है। अगर कॉस्ट नहीं निकलेगा, जो खर्चा आपको निकालना है, कॉस्ट जो आपको खर्चा निकालना है प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट बेचने का, अगर वो आपका नहीं निकल पाया, उतना भी आप खर्चा आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिकोगे। सेकेंड है प्रॉफिट। सिर्फ मार्केट में टिकना ही इनफ नहीं है, सिर्फ मार्केट में टिकना ही काफी नहीं है, आपको प्रॉफिट भी कमाना जरूरी है। आप एक मार्केट में काम कर रहे हो तो आप जितना प्रॉफिट करोगे आपको उतना दिल लगेगा, आप उतनी मेहनत करोगे एक प्रोडक्ट बेचने में और प्रोडक्ट बनाने में दोस्तों। सो यहाँ पर मैनेजमेंट का काम होता है कि जितना भी हो सके उतने ज्यादा प्रॉफिट एक कंपनी कमाए और ज्यादा ग्रो करे। अब हम प्रॉफिट किसे कहेंगे? प्रॉफिट यानी आपका सारा कॉस्ट तो कवर हो जाए आपके प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ जो भी रिस्क आएगा हमारा इन फ्यूचर में या तो फिर प्रेजेंट में, वो भी आप कवर कर सके, हम उसे कहेंगे प्रॉफिट। सो दोस्तों ये होगा हमारे दो ऑब्जेक्टिव। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। आपको सर्वाइव तो आपने कर लिया, प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप मार्केट में ज्यादा दिन तक टिके। अगर ज्यादा दिन तक टिकेंगे तो ही आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और आपको ग्रो करेंगे। सो दोस्तों ग्रो करने का मकसद होता है कि कंपनी ज्यादा दिन तक मार्केट में टिकी रहे। सो यहां पर मैनेजमेंट का काम होता है कि आप ऐसे प्लानिंग करें, ऐसे ऑर्गेनाइजिंग करें कि आप ज्यादा मार्केट में ग्रो कर सकें। अब ग्रो करेंगे क्या क्या इंडिकेटर्स है, या ग्रो आप कैसे करेंगे? जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा होगी, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, आपके एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, तो आप समझेंगे कि हमारे कंपनी का ग्रो हो रहा है। सो दोस्तों कोई भी कंपनी जब एक मार्केट में आती है तो उनके तीन ही तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी मैनेजमेंट जो भी होती है, मैनेजमेंट को इन तीन तरह के गोल्स को, तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने होते हैं। फर्स्ट होता है मार्केट में सर्वाइव करना, दूसरा होता है मार्केट में प्रॉफिट कमाना, उसके बाद तीसरा होता है कंपनी का ग्रो करना। यह फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का, यानी मैनेजमेंट को इन तीनों चीजों को ग्रो करने में काम करना होगा एक मैनेजमेंट को। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब जो भी मैनेजमेंट टीम बनाती है उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव किसे कहेंगे? अब जैसे कंपनी सोसाइटी में काम कर रही है, तो सोसाइटी में काम कर रही है तो सोसाइटी के प्रति भी उसका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऑब्लिगेशंस बनता है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी उन्हें काम करना होता है। सो मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना है जो भी आपकी सोसाइटी में आप काम कर रहे हो वहां का डेवलपमेंट हो, वहां का आपको ऑब्लिगेशन है, वहां की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो भी आप सोसाइटी में काम कर रहे हो, ताकि वहां पर कंपनी का या तो फिर सोसाइटी का ग्रो हो सके। अब सोसाइटी कैसे आप डेवलप कर सकते हो? आप डेवलप कर सकते हो जैसे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बनाने चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। अब जैसे अब बहुत सारे कंपनीज क्या होते हैं, धुआं भी छोड़ देते हैं, जैसे पोल्यूशन छोड़ देते हैं एयर में, सो इससे सोसाइटी को हार्मफुल हो सकता है, सोसाइटी में रहने वालों को हार्मफुल हो सकता है, और आप उस सोसाइटी की मदद कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा कर सके, और आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। स्कूल हॉस्पिटल्स, नए स्कूल हॉस्पिटल खोल के आप सोसाइटी के डेवलपमेंट कर सकते हो दोस्तों। सो यहाँ पर मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी सोसाइटी में एक टीम काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है, वहां की सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, एक मैनेजमेंट का काम यहाँ पर होता है। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे कंपनी मैंने मैनेजमेंट का मीनिंग समझाते टाइम ही कहा था कि मैनेजमेंट में नीचे काम करते हैं एम्प्लॉयज। अब कई तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस से होते हैं, सो डिफरेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को वो अलग करके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। सो अब जैसे एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है जैसे पैसे ज्यादा कमाना, सैलरीज हमारी ज्यादा होना, बोनसेस ज्यादा होना। सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी उनके सोसाइटी में उनकी इज्जत बनी रहे, कंपनी में उनकी इज्जत बनी रहे, और उनके हायर नीड होते हैं जैसे अपना पर्सनल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ये उन तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक एम्प्लॉयज के। सो वो सबको अलग रखते हुए वो सारे क्या करते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। सो यहाँ पर मैनेजमेंट का मेन काम होता है कि आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज पैदा करो, मैनेजमेंट टीम एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करे जो भी एम्प्लॉयज आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उनका भी
भी डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ एक कंपनी का भी डेवलपमेंट हो। इस तरह की आपको प्लानिंग होनी चाहिए एक मैनेजमेंट टीम के। सो दोस्तों ये टॉपिक पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव यानी जो क्या उद्देश्य होता है एक मैनेजमेंट का। फर्स्ट तो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे एक मैनेजमेंट टीम बनाने के बाद। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, उसके बाद हमने देखा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे एक मैनेजमेंट के दोस्तों। सो दोस्तों चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस नया टॉपिक आ गया। इंपॉर्टेंस किसे कहेंगे, इंपॉर्टेंस यानी जिस लिए आपने मैनेजमेंट बैठाया है सो उससे मदद हमें क्या मिल रही है, उससे महत्व क्या है, वो आपको इंपॉर्टेंस में पढ़ना होता है। और एक बार रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंस यानी आपने जो मैनेजमेंट टीम बिठाई है उससे हमें क्या मदद मिल रही है, कंपनी को क्या मदद होती है, यानी मदद क्या होती है, उससे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंस में पढ़ना होता है। ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स में हमने किस लिए बिठाई है, मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है, वो हमने इसमें देखा। इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे क्या मदद मिल रही है, कंपनी को क्या मदद मिल रही है, सोसाइटी को क्या मदद मिल रही है, वो आपको इंपॉर्टेंस में पढ़ना होता है। सो चलिए दोस्तों टोटल 5 इंपॉर्टेंस है, आपको सारे 5 इंपॉर्टेंस के इंपॉर्टेंस आपको याद करने हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब ग्रुप गोल्स यानी ग्रुप गोल्स किसे कहते हैं, अब जैसे एक कंपनी में सारे इंप्लॉयज मैनेजमेंट मिलकर काम करती है, सो एक ग्रुप हो गया। अब ग्रुप यानी कंपनी के गोल्स। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम करता है। मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो सारी टीम आपने बनाई है सारे इंप्लॉयज को एक ही तरह का डायरेक्शन दे, ताकि वो सारे इंप्लॉयज एक तरह के गोल के पीछे पड़े उस गोल को अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट मदद करता है कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए, या तो फिर कह लीजिए ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब यह मेन मैनेजमेंट का काम है, मेन मैनेजमेंट बिठाया जाता है कि आपका जो भी कंपनी का कॉस्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट बनने में कॉस्ट आए वो कम से कम आए। यहां पर जैसे हमने पढ़ लिया था एफिशिएंटली और एफिशिएंसी सेम ही है। एफिशिएंसी यानी जो भी आपके कंपनी का जो कॉस्ट आ रहा है वो मिनिमम से मिनिमम हो, और जो आपका प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो आपको प्रोड्यूस करना है वो ज्यादा से ज्यादा हो, यानी मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। ये आपको करना है। ये आप कब कर सकता है एक मैनेजमेंट, ये कर सकता है बेटर प्लानिंग से, बेटर ऑर्गेनाइजिंग से, बेटर स्टाफिंग डायरेक्टिंग और सारे एक्टिविटीज को अगर वो बेटर कंट्रोल करेगा तभी वो अपना एफिशिएंसी मेंटेन करेगा एक प्रोडक्शन में। उसके बाद आ जाइए हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी अब जैसे हर का एक कंपनी क्या करती है चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना होता है। अब हर जब मार्केट चेंज होती है, सो मार्केट जैसे चेंज हो रही है वैसे आपको चेंजेस करना होता है। सो मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी जैसे ही मार्केट में चेंजेस आएगा मैनेजमेंट क्या करेगी, उन मार्केट को अपनाते हुए, उन मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए अपने मार्केट में, अपने कंपनी में भी चेंजेस लाती है। अब जैसे बहुत ही सारे पुराने कंपनीज क्या सोचती है, हमारा जो पहले का ही मेथड चल रहा है, फैमिलियर मेथड है, सिक्योर एनवायरनमेंट है, हमें उनमें ही काम करना है, हमें चेंजेस क्यों लाना है। सो यहाँ पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसमें चेंजेस के आप एडवांटेज बताइए, कि आपकी कंपनी को बताइए अगर हम ये चेंजेस लाएंगे तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा और हमें कंपेटिटिव क्या एडवांटेज मिलेगा। ये सारे आप अपनी कंपनी को जब समझाएंगे तो आप अपने डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप काम करेंगे। उसके बाद फोर्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी अब जैसे कंपनी में बहुत ही सारे इंप्लॉयज काम करते हैं, अब उनके अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर एक इंप्लॉय का अलग अलग तरह का ऑब्जेक्टिव होता है। सो यहाँ पर मैनेजमेंट का काम का ये होता है कि आप ऐसे मोटिवेट करें, ऐसे लीडरशिप स्किल दिखाएं अपने इंप्लॉयज की तरफ, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ साथ अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। अब हर एक इंप्लॉय का अलग अलग तरह का गोल होता है। एक इंप्लॉय का गोल होता है कि उसे कार लेना है, दूसरे इंप्लॉय का गोल होता है कि मुझे घर लेना है, तीसरे इंप्लॉय का गोल होता है कि मुझे अपने बच्ची की शादी करना है। ये हर एक अलग अलग तरह के गोल होते हैं, लेकिन वो सब क्या करते हैं, अपने गोल को साइड में रखते हुए वो दूसरे जो कंपनी के गोल्स है उसके लिए काम करते हैं। सो यहाँ पर मैनेजमेंट का काम होना चाहिए कि ताकि उन्हें ऐसे मोटिवेट करे, कि उन्हें मोटिवेशन दे कि आप हमारे गोल्स अचीव करते करते आप अपने भी गोल्स अचीव कर सकते हैं, यानी कुछ अपॉर्चुनिटीज पैदा करें जहां पर उन्हें बोनसेस मिले, या तो फिर ये करें आपको ये मिलेगा, अगर हम ये अचीव करेंगे तो हम ये मिलेगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उन्हें भी कुछ हिस्सा देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। सो फोर्थ है दोस्तों मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब जैसे मैंने यहीं पर ही समझाया, सो मैनेजमेंट यानी जो
कंपनी जो सोसाइटी में काम कर रही है, सोसाइटी के प्रति भी उसका कुछ मैनेजमेंट होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यानी कंपनी के तो बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से एक होता है सोसाइटी को डेवलपमेंट करने का। सोसाइटी को कैसे डेवलपमेंट करते हैं? जब आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन करते हैं, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं, और साथ ही साथ जो भी आप टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, जो भी नए नए टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। और आप स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बना के भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं, आप एक इन्वायरमेंट में या तो फिर आप एक मैनेजमेंट टीम के तौर पे। दोस्तों इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से आपको यहां पर के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है, यहां पर आपको 3 इंपॉर्टेंट सेम ही मिलेंगे। यहां पर क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर भी अचीविंग ग्रुप गोल्स। दो यहां सेम हो गया, एक ऑब्जेक्टिव और एक इंपॉर्टेंट सेम हो गया। उसके बाद देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव आपका यहां पे भी है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यह भी सेम हो गया। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहां पर भी है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहां पर भी है। सो दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंस याद होगा, अगर आप इंपॉर्टेंस याद कर लिए तो आप समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएंगे दोस्तों। सो यहां पर सिर्फ 2 है, एक तो एफिशिएंसी और दूसरा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 आपको याद करना होता है दोस्तों। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे मैनेजमेंट के दोस्तों। आई होप आपको ये आज का वीडियो हमारा समझने आ गया होगा दोस्तों। मैंने क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज का दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इन स्क्रीन पे भी मिल जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।